यीशु की। मैं श्वेता सेंसिया, और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के समय में हैं, यानी कि लेंट सीज़न में। और इसी समय में प्रभु के सफरिंग्स और प्रभु के दुखों को याद किया जाता है बहुत ही गहराई के साथ, और लोग फास्टिंग भी करते हैं और प्रभु के जो दुख हैं, जो उनके एक्सपीरियंसेस थे, उसे अनुभव करने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्रभु ने ये सभी दुख हमारे लिए सहे। उनमें बहुत सारे विषय हैं, लेकिन एक जो विषय उनमें से आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ह्यूमिलिटी ऑफ द लॉर्ड जीसस, प्रभु की विनम्रता। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, उसका 2 अध्याय 5 से 11 आयत में संत पौलुस इस तरह कहते हैं, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। वे वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वे ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसीलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे प्रभु की ह्यूमिलिटी के बारे में, उनकी विनम्रता के बारे में कि वो कितने हम्बल थे और जन्म से लेकर अंत तक, अपनी क्रूसित होने तक वो विनम्र ही रहे, वो हम्बल ही रहे। इसे हम इस जो बाइबल में संत पौलुस प्रेरित कहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसे 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला ये कि जीसस यानी कि प्रभु यीशु मसीह, he became slaves to others. Second, he stayed faithful to the end with his father. अंत तक वो अपने पिता के साथ वफादार रहे। और उसके बाद जो तीसरा है वो है रिजल्ट ऑफ ह्यूमिलिटी, हम्बल होने का रिजल्ट। तो उसका जो रिजल्ट था वो ये था कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने आप को हम्बल किया, अपने आप को विनम्र किया और पिता की इच्छा को पूरा किया, उसके बाद पिता ने जी उठने के बाद उन्हें अपने दाहिने हाथ स्वर्ग में विराजमान किया। तो इन्हीं विषय पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से प्रभु ने इन तीनों भागों में अपने आप को प्रभु पिता के सामने प्रदर्शित किया, और बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए भी हमें भी ये दिखाया कि किस तरह हम्बल होना चाहिए, किस तरह ह्यूमिलिटी अपने अंदर लानी चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने इसे प्रैक्टिस करके हमें बताया है, क्योंकि वो भी इंसान थे, उनके अंदर भी हमारे जैसे इमोशंस थे, लेकिन फिर भी प्रभु ने इसे प्रैक्टिस करके प्रूव कर दिया कि हम हम्बल हो सकते हैं, और उसके लिए हमें पिता की दया और उसका अनुग्रह ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि इसमें लिखा है, वे वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वे ईश्वर की बराबरी करें। संत मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तब उनका जन्म किसी रईस परिवार में नहीं हुआ, किसी बिजनेसमैन के घर नहीं हुआ। वो पूरे संसार के, बल्कि इस पृथ्वी के और अधोलोक के भी परमेश्वर हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के, पूरे यूनिवर्स के वो राजा हैं। लेकिन फिर भी एक बादशाह होते हुए भी वो अपना तख्तोताज छोड़कर इस संसार में आए और अपने आप को हम्बल किया, और हमें अनंत जीवन देने के लिए वो क्रूसित हुए। किस तरह से वो दीन हुए? सबसे पहले तो उन्होंने जन्म लिया एक अस्तबल में, और जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है उन्हें इस संसार में आने के लिए एक जगह भी नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी प्रभु पिता की मर्जी के अनुसार उन्हें एक सराय में जगह मिली और एक अस्तबल में उनका जन्म हुआ। उन्होंने जन्म तो लिया एक गौशाला में, लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तब हमें ये भी पता चलता है कि उनके माता पिता, यानी कि जो उनके अर्थली फादर थे जोसेफ और उनकी माता माँ मरियम, वो बहुत गरीब परिवार से थे। पुराने नियम में हम बहुत सारी बलियों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे स्वेच्छा बलि, क्षतिपूर्ति बलि, होम बलि, इसके जैसे और 2 और बलियां हैं। 5 बलियों की बात हम करते हैं, हम पढ़ते हैं, 5 बलियों के बारे में हम पढ़ते हैं। उसी तरह एक और बलि थी, पहलौठे की बलि, जिसे हम पढ़ते हैं निर्गमन यानी कि एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 2 में, जिसमें लिखा है,
मुझे सब पहलौठे बच्चों को समर्पित कर देना। इस्राएली लोगों के सब पहलौठे बच्चे, चाहे वे मनुष्य के हों या पशुओं के, वो मेरे हैं। इसमें प्रभु पिता कहते हैं कि चाहे मनुष्य के या जानवर के, उनका पहलौठा बच्चा वो मेरा है, उस पर प्रभु का अधिकार है। तो यीशु मसीह भी अपने माता पिता के पहलौठे थे, तो उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह को अर्पित करने के लिए मंदिर में जाना पड़ा। और जैसा कि लिखा भी है, हम पढ़ते हैं लेवी ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 8 में कि प्रसव के बाद जब वो अपने पुत्र को या पुत्री को मंदिर में बलिदान के लिए लेकर जाते हैं, तब उन्हें अपने बच्चे को मंदिर में अर्पित करते समय एक बलि भी चढ़ानी होती थी, जो कि थी पहलौठे को अर्पित करने की बलि। और इसमें लिखा है, यदि वे एक मेमना ना चढ़ा सके तो वे 2 पंडुक या 2 कबूतर चढ़ाए, एक होम बलि के लिए और एक प्रायश्चित बलि के लिए। इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित विधि संपन्न करेगा और वह शुद्ध हो जाएगी। तो यही बलि थी जो प्रभु यीशु मसीह ने और माता मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में अर्पित करते समय चढ़ाई। और इसका जो रेफरेंस है, जहाँ से इसकी हमें कंफर्मेशन मिलती है, वो हमें नए नियम में मिलती है कि जब प्रभु यीशु मसीह को अर्पित करने के लिए उनके माता पिता मंदिर में गए, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि यदि वो मेमना ना चढ़ा सके तो 2 पंडुक या 2 कबूतर चढ़ाएं। और हम देखते हैं कि उन दोनों ने, प्रभु यीशु मसीह के माता पिता ने पंडुक और कबूतर ही चढ़ाए थे। तो इससे पता चलता है कि उन्होंने एक गरीब पिता के घर पर, यानी कि एक गरीब परिवार में जन्म लिया था। उनके पिता एक कारपेंटर थे, बल्कि एक गरीब कारपेंटर थे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह इस पूरे यूनिवर्स का बादशाह होते हुए भी, इस पूरे यूनिवर्स का राजा होते हुए भी हमारे लिए इस संसार में एक दास बनकर आए। He became slaves to others। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल वो हमें देते हैं, जो हम पढ़ते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो वो हमें देते हैं, वो हम पढ़ते हैं प्रभु की अंजीलों में, जिसमें अपने दुख भोग के समय से पहले वो अपने 12 प्रेरितों के पांव धोते हैं। एक गुरु होने के नाते भी, एक रब्बई होने के नाते भी उनके अंदर कोई अहंकार, कोई घमंड नहीं था। उन्होंने उनके पांव धोए और अपने आप को उन्होंने उनके सामने भी हम्बल किया। यही थी उनकी विनम्रता, जिसने उनको ऊंचा भी उठाया। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड थिंग जो उन्होंने ह्यूमिलिटी को प्रैक्टिस करने के लिए की, और वो थी ही स्टेड फेथफुल टू द एंड विद हिज फादर। अपने पिता के साथ वो अंत तक, क्रूसित होने तक भी वफादार रहे। अगर हम देखें तो हमें प्रभु के बचपन का कोई रेफरेंस बाइबल में नहीं मिलता है, बट इट वुड श्योरली बी इन द हिस्ट्री। लेकिन हमें जब से प्रभु यीशु मसीह का चरित्र बाइबल में देखने को मिलता है, जब वो 33 साल के हुए, जब उन्होंने सेवकाई को शुरू किया, जब उन्होंने मिनिस्ट्री को शुरू किया, उस काम को उन्होंने करना शुरू किया जिस काम को करने के लिए उनके पिता ने उन्हें संसार में भेजा था, तब से ही वो आज्ञाकारी ही रहे हैं। उन्होंने हर वो काम किया जो पिता ने उनको करने के लिए कहा था। वो एक इंसान बनकर आए थे, और इंसानी नेचर है कि दुख को देखकर या किसी ट्रबल को देखकर या हमारे साथ जब कोई ट्रेजेडी होती है तो हम हताश हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम एंग्शियस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह भी एक इंसान बनकर ही आए थे, तो ये स्वाभाविक था। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, और उनके अंदर भी वो ह्यूमन इमोशंस थे, तो वो भी बहुत बार व्याकुल हुए। तो हम देखते हैं प्रभु के दुख भोग के समय, तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की सफरिंग्स को, और सबसे अच्छा इसे लिखा गया है लूका रचित सुसमाचार में, इन द गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक। उसमें हम विस्तार से पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो दुख का समय था, किस तरह से वो व्याकुल हो रहे थे जब वो दुख की घड़ी उनके सामने आ रही थी, उनके निकट आ रही थी। सबसे पहले तो हम देखते हैं पास्का के पर्व वाला दिन, जब उन्होंने अपने शिष्यों के साथ बैठकर खाना खाया, लास्ट सपर जिसे हम कहते हैं। और जब उन्होंने उनके साथ मिलकर खाना खाया, उन्होंने रोटी को तोड़ा और बोला कि ये मेरा बदन है, इसे खाओ, ये तुम्हारे लिए कुर्बान किया जाएगा। और भोजन करने के बाद उन्होंने प्याला लिया और अपने शिष्यों से कहा कि ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बलिदान किया जाएगा। तभी से हम देख सकते हैं कि एक एंग्शियस, एक बेचैनी थी प्रभु के अंदर। और उसके बाद ये बात जब उन्हें पता लगी कि उन्हीं का एक शिष्य उन्हें पकड़वाने वाला है,
तो बहुत हर्ट हुआ उन्हें। नेचुरल है, जब हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हमारा अपना ही कोई हमें हर्ट करता है तो हमें बहुत दुख होता है। हम उस चीज़ के ऊपर कई बार सोचते ही रहते हैं, हम थिंक ओवर करते हैं और उसी चीज़ के ऊपर ब्रूड ओवर करते रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, लेकिन वो हर्ट ज़रूर हुए थे, क्योंकि जब उन्हें पता लगा कि मेरे ही किसी एक शिष्य ने मुझे पकड़वाना है, तो वाकई एक हर्ट होने वाली बात थी। और उसके बाद हम देखते हैं उनकी ट्रिबुलेशन, उनकी सफरिंग्स, उनकी एगनी, जब वो गत्सेमनी में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, जब वो पिता से बातचीत करते हैं। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं वो गत्सेमनी का उनका इंसिडेंस, तब हमें पता चलता है कि उनका जो पसीना था वो पानी के रूप में नहीं बल्कि खून के रूप में टपक रहा था और ज़मीन पर गिर रहा था। तब इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितने व्याकुल थे वो, कितने एंग्शियस थे, क्योंकि वो दुख की घड़ी पास आ रही थी। और ये हम देख भी सकते हैं उनकी अपनी वर्डिंग्स में। उन्होंने पिता से कहा कि हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मुझसे हट जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। यही थी उनकी ह्यूमिलिटी। यहीं पर वो हम्बल हुए पिता के सामने। अगर वो चाहते तो पिता से मदद मांग सकते थे और पिता भी उनकी इच्छा को पूरा कर सकते थे, क्योंकि वो उनके इकलौते पुत्र हैं। लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें अपनी मर्जी नहीं मनवानी है, उन्हें पिता की मर्जी को पूरा करना है। तो इसीलिए उन्होंने पिता से कहा कि यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। हम भी ऐसा करते हैं, कई बार हमारे जीवन में ट्रिबुलेशंस आती हैं, ट्रेजेडीज़ हमारे साथ कुछ ऐसी हो जाती हैं कि हम सोचते हैं कि प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों हो रहा है। और हम कहते हैं कि प्रभु हो सके तो ये इस दुख को मुझसे दूर कर दें, लेकिन हम उसमें छुपी हुई भलाई को खोज नहीं पाते हैं कि उसके पीछे जो रिवॉर्ड परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। जैसा कि संत पौलुस भी हमें बताते हैं कि जब हम अपनी दौड़ पूरी कर लेते हैं तो प्रभु ने हमारे लिए धर्म, महिमा और जीवन का मुकुट रखा हुआ है। और वैसा ही प्रभु यीशु के साथ भी हुआ, जब उन्होंने अपनी हम्बलनेस को प्रूव कर दिया, प्रैक्टिकली ह्यूमिलिटी को उन्होंने प्रूव कर दिया, तो उसके बाद जो थर्ड था, जो एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमिलिटी था, वो उनके साथ हुआ। और प्रभु ने उन्हें मरने के बाद और बल्कि जी उठने के बाद अपने दाहिने विराजमान करवाया। जब प्रभु अपने पिता के साथ शुरू से अंत तक वफादार रहे, तब उन्होंने किसी भी पल अपने अंदर अहंकार नहीं लाया, अपने अंदर घमंड नहीं लाए। वो चाहते तो ला सकते थे क्योंकि पिता के इकलौते पुत्र थे, लेकिन उन्हें पता था कि मुझे हर एक चीज़ का एक नमूना देना है, अपने शिष्यों के लिए बल्कि हमारे लिए भी, क्योंकि उन्होंने वही किया जो वो हमें दिखाना चाहते थे कि हम भी करें। और उन्होंने जो सबसे बड़ी आज्ञा दी कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, वो उन्होंने खुद भी किया। और वो संत यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहते भी हैं कि यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो तो इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, मेरे शिष्य हो। और ये खुद भी उन्होंने प्रैक्टिस किया, बल्कि क्रूस पर भी उन्होंने इसे पूरा किया। जिन लोगों ने उन्हें क्रूसित किया उन्हें भी उन्होंने क्षमा किया। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत दुख में होते हैं और हमारा किसी से बात करने का दिल नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह ने 40 कोड़े खाए और उसके बाद कांटों का मुकुट भी उनके ऊपर रखा गया, उनके हाथों और पाँव में कील भी ठोंकी गई। बहुत दुख हुआ उन्हें, लेकिन इतने दुख में, इतनी एगनी में भी अपनों को तो क्या, उन्होंने दुश्मनों को भी क्षमा किया। यही है ह्यूमिलिटी। क्योंकि अगर हम अपने पड़ोसी से, अपने भाई बहन से प्रेम नहीं रख सकते हैं, तब हम हम्बल भी नहीं हो सकते हैं। और जैसा कि सेंट जॉन भी कहते हैं अपने एक लेटर में, वो कहते हैं कि यदि तुम कहते हो कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ या मैं प्रभु से प्रेम करती हूँ और अपने भाई से तुम बैर रखते हो, तो तुम झूठ की संतान हो। क्योंकि अगर तुम अपने भाई से, जिसे तुम देखते हो, उससे प्रेम नहीं रख सकते, तो उस पिता से, जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं है, तो उससे कैसे प्रेम रख सकते हो। यही वो बात है जो प्रभु ने हमें प्रैक्टिकल करके दिखाई है, और ऐसा ही हमें भी करना है। एक पिता के इकलौते पुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने अहंकार कभी नहीं किया, उन्होंने घमंड कभी भी नहीं लाया, उन्होंने वो गलती नहीं की जो लूसीफर ने की थी।
आप सब जानते हैं कि लूसीफर का सिंहासन प्रभु के सिंहासन के सामने लगता था। वो जब अपने पंखों को खोलता था तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स उसके पंखों से सुनाई देते थे और वो प्रभु की आराधना ऐसे करता था कि कोई भी और फरिश्ता वैसी आराधना प्रभु के सम्मुख कर नहीं सकता था। लेकिन उसे इस चीज़ का एरोगेंस था, वो एरोगेंट हो गया, उसके अंदर ईगो आई और उस ईगो ने उसे नीचे गिरा दिया। यही गलती जो लूसीफर ने की, प्रभु यीशु मसीह ने इसे दोहराया नहीं बल्कि ह्यूमिलिटी को प्रैक्टिस करके और बहुत सारे नमूने दिखाकर हमें उसे प्रैक्टिकली दिखाया है, बताया है। और इसका जो रिजल्ट रहा वो है ही गॉट रिवॉर्ड फ्रॉम द फादर। प्रभु ने उन्हें इसका फल भी दिया और अपने दाहिने विराजमान किया। तो आज हमें यही सीखना है कि प्रभु अपने दुखों में होने के बावजूद भी हमेशा हम्बल ही रहे। और हम पढ़ते हैं कि जब उन्हें क्रूसित किया गया तो उन्हें क्रूसित करने से पहले उन्हें बहुत बार अपमानित भी किया गया। उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, उन्हें मारा गया, उन्हें थप्पड़ मारे गए, उनके मुंह पर थूका गया, उन्हें परसिक्यूट किया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना मुंह एक भेड़ की नाई बंद रखा, उस भेड़ की नाई जो ऊन कटवाने के समय अपना मुंह बंद रखती है। तो आज हमें यही सीखने की ज़रूरत है कि जिस प्रकार प्रभु ने एक इंसान होने के नाते ह्यूमिलिटी को प्रैक्टिस किया और हमें एक नमूना दिखाया, उसी तरह हम भी कर सकें। और जो बातें आज हमने की हैं इन पर एनालाइज करें और जो बाइबल वर्सेस हमें इन बातों का रेफरेंस देती हैं ह्यूमिलिटी को प्रैक्टिस करने का, उस पर हम मनन करें, उस पर मेडिटेशन करें और हम्बलनेस को, ह्यूमिलिटी को हम प्रैक्टिकली करें। शक्ति मांगें, प्रभु से सामर्थ्य मांगें कि वो हमें ऐसी सामर्थ्य दे, अपना अनुग्रह दे कि हम भी ह्यूमिलिटी को प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि जितना दुख प्रभु यीशु मसीह ने सहा, इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई और सह सकता है या कभी सहेगा भी। तो जब प्रभु इतने दुख में, इतने एगनी में, इतने ट्रिबुलेशन में भी दुश्मनों को माफ़ कर सकते हैं, चुप रह सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। और जिस तरह प्रभु के दास पौलुस प्रेरित अपने फिलिपियों के नाम पत्र उसकी 4 अध्याय 13 आयत में कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो यदि प्रभु की सामर्थ्य से संत पौलुस रसूल वो कर सकते हैं, संत पौलुस प्रेरित वो कर सकते हैं जो वो कर भी नहीं सकते थे, तो हम भी कर सकते हैं। आज हमें ज़रूरत है कि हम प्रभु से उसकी सामर्थ्य को मांगें, क्योंकि अपने दम पर, अपने बल से हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। तो प्रभु से उसकी आत्मा को हमें मांगना चाहिए और उसकी सामर्थ्य को भी हमें मांगना चाहिए, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और प्रभु के वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आज हमें प्रभु का साथ, उसकी सामर्थ्य और सबसे ज़रूरी जो बात है वो है प्रभु का अनुग्रह, वो मांगने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रभु के अनुग्रह के बिना, प्रभु की सामर्थ्य के बिना हम वाकई कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इन वचनों पर मनन करें, इन बातों पर मनन करें, मेडिटेट करें और प्रभु के दुख भोग के समय में ह्यूमिलिटी को प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।